भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धर्म में अच्छी स्थिरता रखते हैं वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी की हुई कीर्ति सब दिशाओं में विराजमान होती है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम विमान से अंतरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या से धर्म संबंधी मार्ग में विचरने को समर्थ होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर न्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है वैसे विद्वानों के संग से बुद्धिमान न्यायकारी और पूरी विद्या वाला हो। भावार्थ जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे अति रमणीय आनंद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सूर्य की किरणों के समान सबको धर्म संबंधी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप भी वैसे ही वर्तते हैं वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं। भावार्थ जो सबके न्याय का सुनने वाला सांगोपांग सामग्री सहित विद्या प्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्या युक्त कराता है वह प्रकाशात्मा होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जो धार्मिक विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाए हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राज्य विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति वर्तमान है यह जानना चाहिए। यह 141वां सूक्त और 9वां वर्ग पूरा हुआ। अब 13 ऋचा वाले 142वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और अध्येता के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता और पिता आदि संतानों को सुखी करें वैसे पुत्र लोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवा अवस्था को प्राप्त और विवाह किए हुए अपने माता-पिता आदि को आनंद देवें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ विद्यार्थियों को विद्वानों की संगति कर विद्वानों के सदृश होना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य बालकपन जवानी और बुढ़ापे में विद्या प्रचार रूपी व्यवहार को करें वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होवें। भावार्थ सबको पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना चाहिए। भावार्थ उद्यम करने वालों के बिना लक्ष्मी और राजश्री प्राप्त नहीं होती तथा जो अतीव उत्तम विद्वानों के निवास से संयुक्त घर में अच्छे प्रकार वसते हैं वे अविद्या और दरिद्रता को निरंतर नष्ट करते हैं। भावार्थ मनुष्यों को सबके उपकार के लिए विद्या अच्छी शिक्षा युक्त वाणी और रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना करनी चाहिए और उनके आश्रय से पवित्रता करनी चाहिए। भावार्थ जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी-अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर संग करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिए कि जो विद्वानों में विद्या व वाणी वर्तमान है वह हमको प्राप्त होवे। भावार्थ जो विद्वान हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी कामना करें जो हम लोगों की कामना न करे उसकी हम लोग भी कामना न करें। इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचार्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मंडल पृथ्वी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल को वर्षाता है वैसे विद्वान जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा करावें।
भावार्थ जिस धन से पुष्टि विद्या विद्वानों का सत्कार वेद विद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म संबंधी धन है और नहीं। भावार्थ अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रतिदिन व प्रतिमास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवें वे उसकी तन मन धन से सेवा करें। इस सुक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 142वां सुक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ। अब विद्वानों के विषय में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की धारणा करने वाला है वैसे पवित्र बुद्धिमान प्रिय आचरण करने और शीघ्र विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावे। अब ईश्वर विषय अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो विद्वान लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या अच्छी शिक्षा और धर्म नीति युक्त करें तो वे सदैव कल्याण का सेवन करने वाले होवें। फिर विद्वानों के विषय में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्या अंधकार के विनाश करने और सबको आनंद देने वाले होते हैं वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। फिर ईश्वर के विषय में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त सर्वशक्तिमान अद्वितीय अति सूक्ष्म आप ही प्रकाशमान अंतर्यामी परमेश्वर है उसको योग के अंगों के अनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो। अब विद्वान के विषय में अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ प्रचंड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है वह सहसा नहीं रुक सकता। भावार्थ जो बिजली के समान उचित काम प्राप्त कराने और अत्यंत बुद्धिबल देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान करते हैं उनकी सब लोग प्रशंसा करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बिजली के समान समस्त शुभ गुणों की खान मित्र के समान सुख का देने संग्राम में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुख का विनाश करने वाला है उस विद्वान का आश्रय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को निरंतर यह चाहना और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान हमारी निरंतर रक्षा करें। इस सुक्त में विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 143वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 140वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेश करने वालों के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान के उपदेश और पढ़ाने से विद्या युक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुशील होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे आकाश में जल स्थिर हो और वहां से वर्ष कर समस्त जगत को पुष्ट करता है वैसे विद्वान जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सब मनुष्यों को पुष्ट करें। भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के बिना औरों